जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार और पॉजिटिविटी से भरी जय गुरु जी। आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। संगत जी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले हर नए सत्संग सबसे पहले आपके परिवार तक पहुँचें। आज इन अंकल का सत्संग हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। किसी कारणवश वो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, तो जैसे ही गुरु जी की इच्छा। आइए संगत जी, देखते हैं इस सत्संग के द्वारा गुरु जी हमें क्या जवाब देते हैं। बहुत बहुत प्यारा सत्संग है, इसे अंत तक ज़रूर सुनिएगा और सुनकर अपनी सात संगतों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते रहिए और गुरु जी का आशीर्वाद पाते रहिए। हर हर महादेव। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पण कर मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ। ये शुक्राना सत्संग सुनने वाले सभी मेरे प्यारे संगत भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग इसलिए है कि गुरु जी तो मेरे आसपास अंग संग सदैव रहते हैं और मुझे एहसास करा के देते हैं। जब से गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है तब से मेरे सारे परेशानियाँ, सारे दुख दर्द अहंकार जो भी है सब धीरे धीरे कम होते गए और मुझ में एक जान सी आ गई। जैसे मानो अपने पिता सब संभालते हैं उसी प्रकार से गुरु जी मुझे संभाल रहे हैं। मैं गुरु जी से पिछले 6 महीने से जुड़ा हूँ। गुरु जी ने तब से मुझ में बहुत ज़्यादा बदलाव ला के दिए हैं। बात करने का तरीका, रहने का तरीका, किसी लोगों के साथ में किस प्रकार से किस व्यक्ति को कैसे पहचाने, उसके साथ में कैसे डील करे, कैसे बात करे, ये सारी चीज़ें गुरु जी ने मुझे सिखाई हैं। और हर बार मुझे टेलीपैथी से, मैसेजेस द्वारा या फिर किसी अनुभूति से मुझे हर बार किसी न किसी रूप से बताया है, जताया है, समझाया है और मार्गदर्शन भी किया है मेरा। जब मुझ पर काफ़ी ज़्यादा संकट आते हैं तो किसी न किसी रूप में आके मेरा संकट हर लेते हैं। पता ही नहीं चलता क्या संकट था, लेकिन जब हम सोचते हैं ये क्या हुआ है तो तब जब हम तुरंत मैसेज पढ़ते हैं तो गुरु जी का मैसेज आता है कि तेरे पे ये संकट आने वाला था, संकट आया था जो मैंने उसको निकाल दिया है, बस अब तू शुक्राना कर और ऐश कर। ये ऐसे मैसेज जो मिलते हैं तो हम लोग समझ नहीं पाते थे कि क्या संकट था, कैसे संकट था और क्या आने वाला था और कैसे गुरु जी ने किया। लेकिन गुरु जी महाशिव हैं, हम लोग नहीं जानते क्या क्या बड़े बड़े संकट कैसे कैसे आने वाले थे। अभी काफ़ी दिनों से गुरु जी ने मैसेज भी बार बार भेजते हैं कि तू चिंता ना कर, जो तुझे तकलीफ़ देने वाले लोग हैं, जो भी हैं, जो भी कुछ करते हैं उनको मैं जवाब दूंगा, तू चिंता न कर। तूने बहुत कुछ सहा है और तेरी सहने की सहन शक्ति से प्रसन्न होकर मैं हर बार तुझे बचाने आता हूँ। तू टेंशन न ले, तू सिर्फ घबरा मत जा। तू घबरा जाता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ी कर देता है और बहुत बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, फिर उसको संवारते संवारते बहुत बड़ा वक्त निकल जाता है। तो तू डर मत, टेंशन न ले। तेरे पिता, तेरे गुरु तेरे साथ में है, गुरु जी साथ में है, वो सब संभालेंगे। तो किसी को कुछ मत आंसर करना, सब गुरु जी देखने वाले हैं। तो संगत जी, मैं आपको यकीन के साथ में ये बताता हूँ जो गुरु जी ने मुझे बताया है बिल्कुल 100% सही है। और काफ़ी बार जो संकट मुझ पर आने वाले थे, जो मैं सोच रहा था, तो उन्होंने जैसे जैसे मैंने बताया उन सारे सवालों के जवाब मुझे इस प्रकार से दिए। कभी मुझे सत्संग से दिए, कभी मुझे मैसेजेस से दिए, ये सारे। और यहाँ ऐसे भी हो सकता, ऐसे भी कई बार हुआ है जो मैं किसी से बात करता तो वो जो सामने वाला जो बात करने वाला था वो भी मुझे उसी विषय पर या फिर उसी मैसेज पर या फिर उसी घटना पर जो भी हुई है या फिर जो भी संकट था उसके बारे में मुझे बताता है। मानो कि जैसे गुरुजी ही मुझे किसी के द्वारा बता रहे हैं और मुझे समझा रहे हैं कि ये तेरा संकट था, मैंने टाल दिया। संगत जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गुरुजी सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, वो सब देखते हैं, उनको सब मालूम है। हम लोग सारे गुरुजी की निगरानी में हैं। तो गुरुजी जो भी संकट है वो किस प्रकार से निकालते हैं
उनको क्या क्या सहना पड़ता है, क्या क्या तकलीफ़ें होती है, वो कैसे किस प्रकार से निकालते हैं। वक्त कभी कभी लग जाता है, लेकिन गुरुजी निकालते हैं ज़रूर। इतना मतलब मैं शब्दों में मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि गुरुजी हमारे लिए क्या क्या कर पाते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देता है। हम सिर्फ गुरुजी का स्वरूप देखते हैं, गुरुजी का सत्संग करते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो गुरुजी देखते हैं, वो हर वक्त हर पल हमारे उसी इसमें लगे रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो हर पल हमें बचाने में लगे रहते हैं, हमें डाइवर्ट करने में लगे रहते हैं। क्योंकि गुरुजी ने उन सभी लोगों का हाथ थामा है जो तकलीफ़ में हैं, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, और जो भटके हुए हैं, उन लोगों को गुरुजी ने चुन चुन कर ऐसे जैसे हाथ पकड़ के रखा है, उनके ऊपर कृपा बरसाई है, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए गुरुजी कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये हमें मैं तो सोच भी नहीं सकता। मतलब इतने सारे संकट आ सकते हैं, ये तो सुनकर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो सारी ज़िंदगी तो सिर्फ संकट मिटाते मिटाते रहती। लेकिन गुरुजी ने जब से हाथ थामा है तो ये संकट मानो जैसे हमें पता भी नहीं चलता, यूँ ही निकल जाता है, चुटकी जैसे निकल जाता है। और गुरुजी हमें तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं होने देते हैं, बिल्कुल एहसास भी नहीं होने देते हैं, और कुछ भी बताते भी नहीं हैं, जताते भी नहीं हैं, सब सारे संकट हल लेते हैं। बस उनका यही कहना है कि जब भी मैं आपको कोई मैसेज द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा या फिर किसी के द्वारा मैं आपको कुछ समझाऊँ, कुछ बताऊँ, तो आप उसे सुनें, आप उसे स्वीकार करें, मानें उसको, और यकीन करें और गुरुजी का ध्यान करें, उनको हर वक्त उनका शुक्राना करें। क्योंकि हर पल गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं, हमारे संकट निकालते हैं, कष्ट हमारे जो हैं वो कटवाते हैं। इतनी सारी चीज़ें गुरुजी इतने कम वक्त में कैसे करते हैं, ये चमत्कार है, काफ़ी बड़ा चमत्कार है गुरुजी का। मैं तो शुक्राना करते करते मतलब मैं जितना भी शुक्राना करता हूँ, मुझे मालूम है कि उसमें कई ज़्यादा मल्टीपल लेवल में जाके हमने शुक्राना करना चाहिए। लेकिन गुरुजी हम आपके बेटे हैं, बच्चे हैं, हम मनुष्य प्राणी हैं, हम इतना शुक्राना, आपकी जो स्पीड है वो हम स्पीड मैच नहीं कर पाते गुरुजी। आप इतने लाखों 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 इससे बचाते हैं हमें, हम उसका एक बार कहीं ना कहीं जाके शुक्राना कर पाते हैं गुरुजी। आप बहुत दयालु हैं। इतना सब करने के बावजूद भी आपने जो हाथ थामा है वो इतना सही तरीके से, इतने पकड़ के साथ में थामा है कि अब उसको कोई हिला नहीं सकता। गुरुजी आप हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है गुरुजी। आपने सब कुछ इस प्रकार से संभाल के रखा है, इस प्रकार से। अभी मैं एक एक अगर सत्संग सुनाते जाऊं तो इतना लंबा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं बयान नहीं कर पाऊँ, और पता नहीं मैं इतनी सारी चीज़ें जो है वो कैसे बताऊँ। लेकिन गुरुजी जो मैसेज से कुछ कुछ चीज़ें हमें इंडिकेट करते हैं, उनकी सेवा के लिए, उनकी अपनी भलाई के लिए जो कुछ सेवा बताते हैं, वो सेवा हमने करनी चाहिए। जैसे उन्होंने मुझे बताया था कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाके उनकी सेवा करो, उनको प्रसाद चढ़ाओ, मीठा चढ़ाओ, उनसे प्रार्थना करो, उनसे अरदास करो और रक्षा की प्रार्थना करो। और जैसे जैसे गुरुजी बताते हैं हम वैसे वैसे तो करते जाते ही हैं। लेकिन और बहुत कुछ है जो गुरुजी हमारे लिए करते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। इतने सब बताने के लिए मैंने ये सत्संग किया है, ये सत्संग बयां करने के लिए मैं उसी के लिए बता रहा हूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि कैसे कैसे संकट से निकालते हैं। बस हमें इंडिकेट कर देते हैं कि मैं आपके साथ में, मैं तेरे साथ में हूँ। जैसे 777 का नंबर हो, ये जो एंजल नंबर से ये बार बार हमारे आसपास कहीं ना कहीं रहते हैं, तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि गुरुजी हमारे साथ में हैं। उन्होंने कई बार मैसेज से बताया कि आपको अगर एंजल नंबर दिखाई दिए तो आप समझ जाना मैं आपके आसपास हूँ, आपकी रक्षा कर रहा हूँ। और सच्ची में गुरुजी ऐसी ही प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं, हमें संभालते हैं हर वक्त। अभी जो हम लोग चल रहे हैं तो ये हम नहीं चल रहे हैं, गुरुजी हमें उठा के उनके साथ में बिठा के उनके साथ उन्होंने हमें उठा लिया है, और वो खुद चल रहे हैं, खुद सब सह रहे हैं। हम तो सिर्फ सहते जा रहे हैं बस, बाकी और कुछ नहीं है। चल तो गुरुजी रहे हैं, चला तो गुरुजी रहे हैं, सब कुछ गुरुजी करा रहे हैं। बस यही सब कुछ बताना चाहता हूँ मैं। मेरी ये शुक्राना जो है शायद कुछ शब्दों में कुछ कम पड़ जाए, गुरुजी उसके लिए मुझे क्षमा करें। शब्द मेरे बहुत अधूरे हैं, मैं जानता हूँ। आप तो बहुत बड़े हैं, हम लोग बहुत अधूरे हैं गुरुजी। हम आपके पॉइंट इसमें भी नहीं आ सकते।
लेकिन हमें यकीन है और हम खुशनसीब है कि हम आपके बच्चे हैं, आपकी संगत है गुरुजी। बस यूँ ही हमें संभाल के रखें, यूँ ही हमारे आपके साथ में रखें, हर बार यूँ ही हमारी रक्षा करें गुरुजी। आपने जो भी मैसेज दिए हैं हम लोग उसे पूरा करने का पूरा करेंगे ही करेंगे, ऐसा वचन देते हैं गुरुजी। और आप हमसे करवा के लीजिए गुरुजी, हर चीज़ आप करवा के लेते हैं, आप ये भी हमसे करवा के लीजिए। ये मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से गुरुजी के चरणों में अर्पण करता हूँ। हमने यूँ ही सब चीज़ें शुक्राना करना चाहिए, हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। तो मैं गुरुजी के चरणों में मेरा हर पल का शुक्राना करता हूँ, धन धन शुक्राना करता हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। यूँ ही मेरी जो मैंने अरदास लगाई है गुरुजी मेरी हर अरदास पूरी करते जा रहे हैं, एक बच्चे की तरह मुझे संभाल रहे हैं, मेरी हर एक इच्छा पूरी करते जा रहे हैं गुरुजी। आपका हर एक चीज़ देने के लिए, हर बार संभालने के लिए जितना भी शुक्राना करो उतना कम है मेरे गुरुजी। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे गुरु का, मेरे संगत जी, मेरे साथ में जो भी काम करते हैं लोग, काफ़ी अच्छे से सब काम करने लगे हैं। ये सब आप ही की दया है गुरुजी। आप ही सब किसी न किसी रूप में, किसी न किसी इसमें ऐसी परिस्थितियाँ बना देते हैं जो हमारे काम यूँ ही बन जाते हैं गुरुजी। अभी मेरे काफ़ी सारे काम हैं जो मैंने अरदास लगा के रखी हैं, जैसे जैसे मेरी अरदास पूरी होती जाएगी वैसे वैसे हर पल मैं शुक्राना करते जाऊँगा। और गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी यूँ ही मुझसे हर वक्त शुक्राना करवाते रहिए गुरुजी। मैं आपका शुक्राना करना चाहता हूँ, हर पल शुक्राना करना चाहता हूँ गुरुजी। इसी के साथ मैं मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पण करता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरी तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से, मेरे पत्नी की तरफ से, मेरे माता पिता की तरफ से, मेरे बहन भाइयों की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, जो मेरे सहयोगी हैं, मेरे संगत जी हैं, उनकी तरफ से, उनके पूरे परिवार की तरफ से, जो भी मेरे साथ में काम करते हैं, जो भी संगत जी हैं, उन सब की तरफ से आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सबकी तरफ से आपको शुक्राना करता हूँ गुरुजी। आप सबको ब्लेस करें, सबका अच्छा करें, जो बुरा करते हैं उनको सद्बुद्धि दें, उनको रास्ते पर लाए, उनको भी थामे गुरुजी, उनको सद्बुद्धि दे गुरुजी। यही मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो सुनते हैं उनको भी ब्लेस करें। और ये जो मेरा शुक्राना सत्संग साझा करेंगे उसी उन संगत भाइयों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार, और उनका भी मैं शुक्राना करता हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।